Hello students, welcome to IE. In this session, we are going to discuss about the relationship between the unit step sequence and unit sample sequence. So let us see that. So now, here we are going to do the relation between the UN and del n. UN क्या था? UN आपका unit step sequence था और del n क्या था? That was the unit sample. Now, del n का जो मेरा ग्राफ था, the del n graph was looking like this. If I draw the del n graph was looking like this. This was n, discrete time axis. If it is the 0, n equals to 0, it is 1, this is 2, this is 3, or so on. And here it is minus 1, here it is minus 2, and here it is minus 3. So what was the del n? Del n क्या था? Del n था आपका at n equals to 0, there was a sample like this which has a magnitude of 1 और बाकी सारे जगह पे आपका 0 वैल्यू था, बाकी सारे जगह पे 0 वैल्यू. So ये था मेरा del n. So this was the value or the graphical representation of del n. Similarly आपके पास जो un था, what was even? Even का जो ग्राफ था, if you remember, if I draw the even, so if it is the n axis or the discrete time axis, and suppose this value is equals to 0 and this is 1, this is 2, this is 3, 4, all the discrete values and so on. And यहाँ पे आपका था -1, यहाँ पे था -2. अब un का वैल्यू था कि एट n इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा un का मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या था 1. सो दैट मीन्स एट n इक्वल्स टू 0 पे आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 1. सिमिलरली एट n इक्वल्स टू 1 पे मेरा मैग्नीट्यूड 1 होंगे. सिमिलरली आपका n इक्वल्स टू 2 पे, सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 पे, सिमिलरली n इक्वल्स टू 5 पे एंड सो ऑन ऐसे होंगे. सो सभी पे मेरा मैग्नीट्यूड आपका 1 आ जाएगा. सो ये था मेरा u ऑफ n का ग्राफ और ये था मेरा del n. सो ये दोनों सीक्वेंस के बीच में मेरा रिलेशन क्या है ये मुझे ढूंढना है. तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो मेरा un है, अब देखिए ये जो un है, इस un को मैं अगर एक यूनिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, सो दैट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u ऑफ n-1, so what will be the graph of u of n-1? So let us find that first. So this will be the n axis. तो ये मेरा 0 था, ये मेरा 1 था, ये 2, ये 3, ये वाला 4 और ये वाला 5 और so on. Similarly यहाँ पे मेरा -1 थे, यहाँ पे -2. अब मुझे ड्रॉ करना क्या है? u of n-1. That means this sequence will be shifted by 1 unit in this direction. ये वाला यहाँ पे था, ये वाला एक घर शिफ्ट हो जाएगा. That means स्टार्ट हुआ था n equals to 0 से, अब स्टार्ट होगा मेरा ये वाला 0 वाला सैंपल 1 पे आ जाएंगे. So that means the graph will look like this. This type of graph will happen. For u of n-1, it will be shifted by 1 unit और डॉट डॉट. So हर एक सैंपल का मैग्नीट्यूड तो आपका चेंज नहीं होंगे, वो जैसा था वो सिर्फ 1 ही रहेगा, सिर्फ एक यूनिट शिफ्ट हो गया. अब देखो ये मेरा un, ये मेरा un-1 और बाकी सारे जगह पे मेरा वैल्यू क्या है? 0. यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. अब इफ आई वांट टू ड्रॉ u ऑफ n माइनस u ऑफ n-1, ये वाला ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है. मतलब un से u ऑफ n-1 को सब्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए क्या होगा? फिर से मुझे ड्रॉ करने होंगे. तो ये मेरा n एक्सिस, दिस इज द n एक्सिस. नाउ 0 के नीचे मैं 0 लिखता हूं तो आपको देखने में आसानी होगा. तो यहां पे मेरा 1 होंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5. सिमिलरली यहां पे आपका -1, यहां पे आपका -2. अब देखो un मैं -2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो -2 पे वैल्यू क्या था? un का 0, u ऑफ n-1 का वैल्यू कितना था? 0. तो 0 - 0 वैल्यू विल बी 0. सिमिलरली 1 -1 पे भी इसका 0 था, इसका भी 0, तो यहां पे 0. और un
n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या था 1 और un माइनस 1 था 0 पे, n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या था 0. सो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स वी विल गेट अ सैंपल ऑफ हाइट 1 एट n इक्वल्स टू 0. सिमिलरली एट n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितना था 1 un का, और un माइनस 1 के लिए मेरा n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू था 1. सो 1 माइनस 1 इज 0. सिमिलरली 2 पे भी 1 है, यहां पे भी 2 पे 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पे भी 0. 3 के when n इक्वल्स टू 3, यहां पे n इक्वल्स टू 3 के लिए देखिए यहां पे 1, यहां पे भी 1, तो 1 माइनस 1 विल ऑल्सो बी 0. सिमिलरली ये सारे 0 हो जाएंगे. सो दैट मीन्स ये जो ग्राफ आपके पास आया हुआ है, दिस टू ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ देखिए दोनों सेम है. सो दिस इज नथिंग बट द डेल n. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट u of n minus u of n minus 1 will give us the unit sample signal. So this is the relation between the un and del n. So un से मैं del n को निकाला. Now ये था एक relation, one way of relation. Now let us see how to find the unit step signal, that is unit step sequence, that is un from del n. यहाँ पे किया था un से कैसे मुझे del n मिलेगा ये मैंने यहां पे डिस्कस किया. अब मुझे del n से un कैसे मिलेंगे वो डिस्कस करना है. सो दैट मीन्स ये मेरा del n है. अब del n से मुझे यहां तक जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो del n था इसको मुझे 1 यूनिट शिफ्ट करना है इस साइड में. सो 1 यूनिट अगर शिफ्ट करेंगे तो आप देखिए ये मेरा n एक्सिस है, तो यहां पे मेरा 0, यहां पे मेरा 1, यहां पे 2, यहां पे 3. सिमिलरली यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3. अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है डेल ऑफ n-1. तो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो सैंपल n इक्वल्स टू 0 पे था ये वाला, ये यहां पे आ जाएंगे. सो दैट मीन्स यहां पे एक सैंपल आ जाएगा. इसका हाइट क्या होगा 1 होंगे, बाकी सारे जगह पे आपका 0 होगा. सो del n हैज बीन शिफ्टेड बाय 1 यूनिट. सिमिलरली आप क्या कीजिए, del n को और एक यूनिट शिफ्ट कीजिए, और एक यूनिट शिफ्टिंग. सो दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड del ऑफ n-2. तो मेरे पास यहां पे 0 था, यहां पे 1 थे, यहां पे 2, यहां पे 3. सिमिलरली यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3. अब del ऑफ n-2 मतलब ये जो del n था, ये del n यहां पे n इक्वल्स टू 0 पे था, वो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा और आपका सैंपल यहां पे आ जाएंगे. इसका हाइट होगा 1, बाकी सारे जगह पे 0. सो इसी तरीके से मैं del ऑफ n-3 निकाल सकता हूं, del ऑफ n-4 निकाल सकता हूं, del ऑफ n-5 निकाल सकता हूं, डॉट डॉट. इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं. अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो del ऑफ n, del ऑफ n-1, del ऑफ n-2, del ऑफ n-3, ये सारे सिग्नल्स को मैं एक साथ एडिशन करूंगा. दैट मीन्स मेरे पास अभी आया, सपोज लेट अस ऐड del ऑफ n प्लस del ऑफ n-1 प्लस del ऑफ n-2 प्लस del ऑफ n-3 प्लस del ऑफ n-4 प्लस del ऑफ n-5 प्लस डॉट डॉट. तो इसको मुझे निकालना है. अब देखो इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, तो n इक्वल्स टू 0 पे मेरा del n आएगा, n इक्वल्स टू 1 पे del ऑफ n-1 आएंगे, n इक्वल्स टू 2 पे del ऑफ n-2 आएगा, del ऑफ n-3 के लिए मुझे n इक्वल्स टू 3 पे सैंपल मिलेंगे. सो del ऑफ n-4 के लिए मुझे n इक्वल्स टू 4 पे सैंपल मिलेगा. सो दैट मीन्स मेरा जो ग्राफ आएंगे, दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस. इसका समेशन करने के बाद तो ग्राफ कैसा दिखेगा, यहां पे मेरा 0 है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 डॉट डॉट, यहां पे -1, यहां पे -2.
तो आफ्टर एडिशन ऑल दिस ग्राफ व्हाट विल गेट, n इक्वल्स टू 0 पे मेरा एक सैंपल आएंगे, n इक्वल्स टू 1 पे एक सैंपल आएगा, n इक्वल्स टू 2 पे एक सैंपल आएंगे, n इक्वल्स टू 3 पे एक सैंपल आएगा, n इक्वल्स टू 4 पे एक सैंपल आएंगे, सारे सैंपल का वैल्यू 1 होगा। सो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल और बाकी सारे जगह पे आपका 0 वैल्यू होंगे। सो इफ यू लुक एट दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर सेम, that means if I add this all del n values, time shifting values of the del n, we'll get the un. So that means we can say that un will be equals to ये वाला del of n plus del of n minus 1 plus del of n minus 2 plus del of n minus 3 प्लस डॉट डॉट। तो इसको मैं समेशन में लिख सकता हूं। समेशन पे अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा समेशन डेल ऑफ, लेट अस इंट्रोड्यूस अ पैरामीटर k एंड द k वैल्यू विल बी, k कहां से वेरी हो रहा है, 0 से लेकर इन्फानाइट तक, 0 से लेकर इन्फानाइट तक। सो दिस विल गिव अस द un वैल्यू। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ un विथ रेस्पेक्ट टू डेल n। सो ये वन टाइप ऑफ इक्वेशन हुआ। सो इस इक्वेशन को मैं, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ un विथ रेस्पेक्ट टू डेल n। नाउ लेट अस मॉडिफाई दिस इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन भी काम में आता है और एक टाइप का इक्वेशन आता है, दैट इज ये जो n माइनस k है। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस n माइनस k इज इक्वल्स टू m। में m क्या है, m इज अ डमी वेरिएबल। सो डमी वेरिएबल m इज इक्वल्स टू n माइनस k। तो अब मेरा k का वैल्यू अगर 0 है, समेशन में लिमिट क्या है, k इक्वल्स टू 0। तो इफ k इक्वल्स टू 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, तो m का जो वैल्यू होगा दैट विल बी यहां पे n माइनस 0, दैट मीन्स m इक्वल्स टू n। सिमिलरली इफ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका इन्फानाइट है। सो इफ k इक्वल्स टू यहां पे इन्फानाइट पुट करेंगे तो आपका m वैल्यू आएगा माइनस इन्फानाइट। सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं अगर डमी वेरिएबल के हिसाब में लिखूंगा तो क्या होगा, इफ आई राइट दिस इक्वेशन यूजिंग द डमी वेरिएबल m, सो वी कैन राइट इट एज u ऑफ n कैन बी रिटन एज समेशन। नाउ k की जगह पे क्या आएगा, यहां पे k इक्वल्स टू 0 था, सो वहां पे आएंगे m इक्वल्स टू n। सो यहां पे आएगा m इक्वल्स टू n, और जब k इक्वल्स टू इन्फानाइट था तो आपका वैल्यू आएंगे m इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट। सो m इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट, और यहां पे डेल ऑफ m। सो दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर रिटन एज समेशन m इक्वल्स टू, ये वाले मेरा लोअर लिमिट हो जाएंगे तो माइनस इन्फानाइट, और यहां पे आएंगे n, और ये होगा मेरा डेल m, डेल ऑफ m। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द यूनिट स्टेप सीक्वेंस यूजिंग द यूनिट सैंपल। सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन। सो ये बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द un with respect to the unit sample signal, un with respect to the unit sample signal। but ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द यूनिट सैंपल सिग्नल in response of with respect to the unit step signal. So hopefully you have understood how to relate the un with the unit sample signal and how to relate the del n with the un. So hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.